ये देखो भाई जबरदस्ती ये देखिए चैन चला गया। ये देखिए लूटपाट जबरदस्ती भाई नहीं ये हमारा ये देखिए ये हो रहा है ये गुंडा ही हो रहा है गुंडागर्दी कर रहा है प्रशासन। मारिए आप लोग मारिए ये इस तरीके से हमको मारा पीटा गया है प्रशासन द्वारा। मंटू चाचा 100 नंबर पर एकदम डायल करो। ये हमारा माल है इसमें हमारा माल इसी में रखा उसमें भी रखा है। कई बार आप लोगों को वार्ता के लिए हम लोग आप एसडीएम साहब से पूछिए। हाँ साहब है तो बात कर रहे हैं हम कोई वो लड़ थोड़ी रहे हैं साहब से। गर्मी मत बताओ। गर्मी नहीं बता रहे सर। ये जो किया गया ये ठीक नहीं हुआ है। क्या किया गया क्यों किया गया ये आप बेहतर जानते हैं। हम क्या नहीं करने गए थे क्या प्रशासन से सर? आप बोल रहे हैं कि जो किया गया अच्छा किया है। आप मेरे अगर प्रॉपर्टी में हमारा माल रखा है कोई आएगा घुस के तो हम उसको भैया हमारा वो बीपी हाई हो गया है। आपका कहाँ से हाई हो जाएगा सर? आप लोग एकदम फुल माइंड आदमी है। नहीं हम लोग गरीब आदमी है इसलिए हम लोग का हाई हो रहा है ना सर। सबका हाई हो सकता है। गरीब कौन है तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो बेहतर समझते हो क्या अमीरी होती है ये भी मैं जानता हूँ। हाँ ठीक है अब काम की बात करो। हाँ बताइए। बुलाया गया आप लोगों से हम लोग घोष मत दिखाओ। हाँ बोलिए बात करिए सर। लेकिन हम लोग गए थे एसडीएम साहब के पास। आप पूछ लीजिए बुला के क्या है पूछ लीजिए हम लोग आए थे कि नहीं आए कि हमारे उसका कहते दूसरे नहीं सर। आप बोले थे कि पेपर में आपको ले आएंगे। ये क्या है? हुआ था कि किस प्रेस से है ये आपने दिया है इनको अधिकार इस चीज पर कि हमारी फोटो से लगातार बना रहे हैं ये आपकी लगातार थोड़ी बन रही सबकी बन रही है मेरी। कैमरा लीजिए आप कैमरा दे रहे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतना कुछ हो गया, काशीवासियों को अधर्मी कह दिया गया, काशीवासियों को मंदिर चोर तक कह दिया गया, फिर भी ये बनारस वाले चुप क्यों हैं? बात हो रही है काशी कॉरिडोर की। और हाँ ये बात सच है कि कुछ लोगों को पैसे देकर उनके मकान खरीदे गए हैं, बट ये बात भी सच है कि कुछ लोगों के साथ इस तरह की जोर जबरदस्ती भी की गई है। काशी का सबसे पुराना परिवार है व्यास परिवार और उनकी इस वक्त क्या हालत है आइए देखिए। टॉर्च ऑन करी टॉर्च। तो सो नींद में कैसे हैं व्यास जी? अरे तबीयत ठीक नहीं है? स्वास्थ्य ठीक है? तबीयत ठीक है? हाँ सन्यासी करने विमर्श जी वो भी सब दबा के खत्म हो गई। अरे 2 प्रति उसकी करा दें। एक शंकर चैतन्य जी को देना है। ठीक है आप दे दीजिए हम करवा के आपको भेज देते हैं। और एक तो उनको देना है राम नरेशाचार्य। दोनों को हम भेज देंगे आज ही भेज देंगे। हाँ जी जी बड़ी कृपा हुई कट किया आपने। और यहाँ पे कोई कष्ट तो नहीं है? जी कोई असुविधा तो नहीं है आपको? चल रहा महाराज। आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, चिंता मत करिएगा। बहुत दवा जी सफलता करें। जी हाँ वो भवन फिर से बना। जी बनेगा, फिर से बनेगा, आपका स्थान बनेगा। आप बस स्वस्थ बर रहो। आप स्वस्थ रहिए आप। हाँ नया भवन बनेगा उसमें चलना है आपको। हाँ जी जी। आपके यहाँ कौन कौन से देवता थे घर में और मंदिर में? 40 मूर्तियाँ थी। हाँ 40 मूर्तियाँ थी। कौन कौन सी थी? सारे प्राणी थे, हनुमान थे, राधा कृष्ण थे, सूर्य थे, विष्णु थे, लक्ष्मी थे, सूर्य नारायण थे। 40 मूर्तियाँ थी महाराज। वो कहाँ 40 कहाँ चली गई? और ध्वस्त कर दिया गया नितिन गोकाल कमिश्नर ने। तो मूर्तियाँ भी गायब हो गई? विश्व की धरोहर है वो। जी हाँ
जर्मन, जापान, इटली, बेल्जियम से लोग आया करते थे। तो उस मूर्तियों में से एक भी मूर्ति बची नहीं है आपके पास, सब गायब कर दिया? अब एक भी नहीं है। वो पीतल के काले जी हैं सर। हाँ पीतल वाली तो है। हाँ, एक काले जी कालका व्यास है, हाँ। उनके पूजित काले से पीतल के। अच्छा, वो बच गई हैं, बाकी 40 मूर्तियां गायब हो गई। अनुसंधान संस्थान है जी हाँ, काशी शोध अनुसंधान संस्थान जी ये फिर से भवन बनना चाहिए। जी जी, हाँ। ठीक है जी, ठीक है। और कोई बात है? ठीक है। अच्छा मालूम। विश्राम करिए। वेल मुझे हर दिन कोई ना कोई बुद्धिजीवी फेक न्यूज आर्टिकल का लिंक या फेक वीडियो का लिंक भेजता रहता है, ये बताने के लिए कि मैंने खुद जाकर जो काशी में शूट किया है वो इन्फॉर्मेशन गलत है और उन्होंने जो इंटरनेट पर पढ़ा है या एक्चुअली व्हाट्सएप पर पढ़ा है वो सही है। तो उनके लिए पहले तो ये बात कि अब ना सिर्फ इस देश में बल्कि इस दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि इंडियन मीडिया बिकाऊ है, बट उस बेसिस पर हम बात नहीं करेंगे, हम आपके सामने फैक्ट्स रखेंगे। तो सबसे पहले मंदिर टूटने की खबर आई थी अप्रैल 2018 में और मेरा जो पहला वीडियो था वो भी अप्रैल 2018 का ही है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रमोद विनायक में ये तोड़ दिया गया है, यहाँ पूजन अर्चन किया जा रहा है और पूजा अर्चना करने से जगह जगह हमें रोका जा रहा है। अब महाराज जी गुरुमुख विनायक की पूजा कर चुके और प्रमोद विनायक में पूजन चल रहा है कि आप इसका शिखर देख सकते हैं, ये तोड़ दिया गया है। शिखर आप देख सकते हैं, शिखर तोड़ दिया गया है और महाराज जी अभी यहाँ पूजन कर रहे हैं। 1000 लड्डुओं द्वारा प्रमोद विनायक को भोग लगाया जा रहा है। पहला टूटा हुआ मंदिर था प्रमोद विनायक का, जिसके लिए प्रदर्शन हुए और अब 1 साल बाद हालत ये है कि मंदिर अब भी टूटा हुआ है, मूर्ति अब भी टूटी हुई है। हालांकि अंदर पुलिस वालों को बिठा दिया है जो जूते पहनकर बैठते हैं और किसी को भी पूजा करने की आज्ञा नहीं है। पर्दे के अंदर ढाक दिए प्रमोद विनायक जी को, पर्दे के अंदर ढाक दिए। अरे तो साल बाद कोई दर्शन नहीं कर पाता है। 1 साल 56 विनायक में से सुमुख विनायक और दुर्मुख विनायक के लिए भी आवाजें उठाई गईं, पर प्रशासन ने एक न सुनी। ये मंदिर भी तोड़े गए और ये मूर्तियां भी गायब हैं। ये देख लीजिए, ये दुर्मुख विनायक का मंदिर है और ताला बंद कर दिया गया है। 3 घंटे तक हम लोग यहाँ 4 घंटे तक बैठे रहे, ताला नहीं खोला गया। और ये देखिए, ये यहाँ से आप अंदर जूम करके देखिए कि किस तरह से मलबा अंदर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है और मूर्ति को गायब करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जिस तरह से बाकी मूर्तियों को गायब कर दिया गया, उसी तरह से दुर्मुख विनायक भगवान की मूर्ति को भी गायब करने का संभवतः षड्यंत्र है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर मलबा पड़ा हुआ है। इसका मतलब अंदर तोड़फोड़ चल रही है और भगवान की मूर्ति को गायब करने का प्रयास चल रहा है। ये किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मंदिर बचाओ आंदोलन ने मई 2018 में सारे काशी खंड के मंदिरों के दर्शन किए और इन्हें वीडियो पर भी कैप्चर किया। तब सिर्फ 7 मंदिर टूटे हुए थे। आप वो सारा फुटेज, वो सारे वीडियोस इसी चैनल पर देखते आए हैं और आप वो फुटेज लेकर जाइए, खुद काशी जाइए और कंपेयर करिए, आपको उन मंदिरों की निशानी तक नहीं मिलेगी।
नीलकंठ महादेव नीचे हैं और क्या बोलना, क्या वो तो है ही हैं, जो हैं स्वयंभू हैं वो। इस वक्त न सिर्फ बनारस के लोग इसका विरोध कर रहे थे बल्कि देश भर से साधु संत भी अपना विरोध जता रहे थे। तब जाकर पूरे 6 महीने बाद नवंबर 2018 में प्रशासन ने ये स्टोरी कुक अप की कि हमें मंदिर मिले हैं, हमने तो कोई मंदिर तोड़े नहीं है। तो जब आपको मंदिर लिटरली मिल रहे थे तब आपने वो वाला फुटेज शूट क्यों नहीं किया लोगों को दिखाने के लिए? और दूसरी बात ये कि अगर आपको 40 मंदिर मिले हैं तो वो 40 मंदिरों की लिस्ट कहाँ है? आप क्यों नहीं बनारस के जानकार लोगों के साथ बैठकर वो लिस्ट एक बार टैली कर लेते हैं कि वो मंदिर ऑलरेडी थे कि आपको वाकई में वो मंदिर मिले हैं। तो अपेरेंटली ये मंदिर उन्हें टॉयलेट के अंदर से, किचन के अंदर से और पता नहीं कहां से मिले हैं। इस बात का बिल्कुल खंडन किया है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोफेसर अतुल त्रिपाठी ने, जिन्होंने जाकर उस एरिया का इंस्पेक्शन किया और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा है कि टॉयलेट जैसा कोई भी प्रमाण उन्हें कहीं भी नहीं दिखा। ASI को बुलाया गया जनवरी 2019 में, जब लगभग पूरा का पूरा फेज 1 तोड़ा जा चुका था। इसमें प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने यह कहा है कि पहले से ही उन्हें कंसल्ट करना चाहिए था, एक भी मंदिर, एक भी घर तोड़ने से पहले, जो कि नहीं किया गया। और उस जनवरी की मीटिंग के बाद भी उन्हें नहीं बुलाया गया है। तो अगर इनका इंटेंशन है मंदिर रिस्टोर करने का, तो ASI की मदद तो आपको लगेगी, क्योंकि बिना ASI की मदद के आप ये काम नहीं कर सकते। दिसंबर 2018 में एक ऐसे मंदिर का वीडियो जारी किया गया ये दिखाने के लिए कि ये मंदिर उन्हें मिला है।
तो पहली बात तो ये फेज 1 का एरिया है ही नहीं जो आप पूरी तरह से नष्ट कर चुके हैं। आप गए नीचे मणिकर्णिका गली में, वहां आपने एक ऐसा मंदिर चुना जिसके चारों तरफ दीवार थी और आपने वो दीवारें तोड़कर ये दिखा दिया कि ये मंदिर हमको मिला है। लेकिन अगर आप किसी भी काशीवासी से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा ये कि मंदिर सदियों से यही था और वहां पर श्रद्धालु जाते भी थे क्योंकि मंदिर मंदिर ही था और कोई भी छुपा हुआ नहीं था या किसी के घर के अंदर दबा हुआ बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जो दूसरे शिवलिंग है जो ऋषि मुनियों और भक्तों के द्वारा प्राचीन काल से पूजित हो रहे हैं, उनको तोड़ना या उनको वहाँ से हटाना ये अनुचित है। और दूसरी चीज है तो उद्देश्य क्या है, आप ये चाहते हैं कि हम इतना चौड़ा रास्ता कर दें कि जिससे लोग बड़े आराम से काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करें, तो आपको उद्देश्य दर्शन कराना नहीं है, आपको उद्देश्य आमदनी बढ़ाना है। ये मूर्ति उठाना और मूर्ति तोड़ना ये सरकार का काम नहीं है, ये साधु समाज का काम है। अगर सरकार को कोई मंदिर से आपत्ति है तो मंदिर की व्यवस्था विधिवत हम लोग कर लेंगे। आप कहो तो काशी छोड़ के चले जाएं, आप कहो तो अयोध्या छोड़ के चले जाएं, जहां बताओ वहां अयोध्या बना लेंगे, वहां काशी बना लेंगे। हमें क्या, हम तो भगवान के दास हैं। इस प्रकार से अगर कोई ये काम करता है तो सरकार के साथ में ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को उस पर विचार करना चाहिए कि मंदिरों को ना तोड़ करके और जो धर्म स्थल हैं उनको चौड़ा लंबा कर देवें, मूर्तियों को ना तोड़ें ना मूर्तियों को हटाएं किसी तरह से। इसका हम घोर विरोध करते हैं। सरकार से चाहिए कि हम वो सड़क चौड़ी करें, जो भी व्यवस्था हो करें, लेकिन मंदिर तोड़ करके न करें। यदि इस प्रकार से करते हैं तो निश्चित है यह सरकार बिल्कुल अधर्मी है और राम विरोधी है। राम के नाम से सत्ता प्राप्त किया, उसके बाद में आज राम को भूल गई है और राम मंदिर नहीं बना पाई। और जो मंदिर बचे हैं, जो जहां पर धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, जहां लोग जाके पूजा अर्चना करते हैं, उस मंदिर को तोड़ करके और विध्वंस कर रहे हैं। सरकार से अपील करता हूं कि काशी का विकास अवश्य होना चाहिए, परंतु पौराणिक मठ मंदिरों को विध्वंस कर, विकृत कर ऐसी कोई परंपरा नहीं डालना चाहिए जिससे कि सनातन धर्मावलंबी जनता को दुख हो। ये हिंदू देवी देवताओं का एक तरह से अपमान है। तो सरकार से अनुरोध है कि विकास करें, लेकिन मठ मंदिरों को न तोड़ा जाए। मोक्षदायी सप्तपुरियों में काशी है और वहाँ विश्वनाथ का दरबार है। उस दरबार में हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ना इस सरकार का अत्यंत निंदनीय कार्य है। हमारे यहाँ तो कहावत है, काशी में चना चवेना गंगा जल जो पूर्वे करतार, काशी कभू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। ऐसी जहाँ विश्वनाथ जी की महिमा है, जहाँ काशी की ये महिमा है, यहाँ आप विकास का नाम लेकर के चौड़ी सड़कें कर करके क्या आप बहुत बड़े पूंजीपतियों को या बहुत श्रेष्ठ पदों पर रहने वाले वैभवशाली लोगों के लिए जाने का मार्ग बदला रहे हैं। हमारे यहाँ तो श्रद्धालु बहुत दूर से पद यात्रा करके आते हैं और धक्का मुक्की खा के प्रतीक्षा के बाद जब वो भगवान का दर्शन करते हैं तो उन्हें बहुत सुख की अनुभूति होती है और वो फूले नहीं समाते कि आज हमने इतनी प्रतीक्षा के बाद भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किया। यह सरकार का जो कृत्य है ये बहुत अत्यंत निंदनीय है। काशी धरती से अलग है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजित है। वहाँ मंदिरों को तोड़ना विकास के नाम पर पूर्णतया गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ। शास्त्रीय मर्यादा और राजनैतिक हो चाहे लोकतांत्रिक हो, सभी मर्यादा को देख करके हमारी पूर्वजों ने विकास के लिए ही इनका स्थापन किया है। अगर इनका उन्मूलन किया जा रहा है तो विकास के स्थान पर ये विनाश की ओर जा रहा है, यही हम कहेंगे। मंदिर बनाया जाता है, मंदिर तोड़ रहे हैं। शासन को मंदिर बनाना चाहिए कि तोड़ने के लिए है? वो मंदिर प्राचीन है, बने हुए हैं, जैसे भी है, छोटे हैं बड़े हैं, हमारे धरोहर हैं भारतीय संस्कृति के, और मंदिर टूट रहा है तो ये ऐसे बड़ा काशी में ऐसे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये खबर फैलाई गई कि मुसलमानों के घरों से मंदिर मिले हैं।
तो ये खबर आप IT सेल की मदद से पूरी तरह से वायरल कर देते हैं और उसके बाद सिर्फ एक इंटरव्यू में आप ये कहते हैं कि ये खबर बिल्कुल भी झूठी है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूरी लिस्ट आप चेक कर लीजिए, इसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। और ये रहा विशाल सिंह मंदिर ट्रस्ट के CEO का स्टेटमेंट। विशाल सिंह वही इंसान है जिन्हें आप पहले वीडियो क्लिप में देख चुके हैं और उनको इतनी ज्यादा जगह मिल गई कि वो वहां पर कैफेज बनाना चाहते थे जहां कभी प्राचीन मंदिर हुआ करते थे। बट गुजरात की जो कंपनी है जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उन्होंने विशाल सिंह से कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तो कुछ धार्मिक बनाना चाहिए। तो धार्मिक तो भैया पहले ही था, उसको तोड़ने की तो जरूरत ही नहीं थी। खैर, सोचने वाली बात यह है कि यूपी इतना बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है हमारा, तो वहां की कंपनीज को छोड़कर ये कॉन्ट्रैक्ट गुजरात की किसी कंपनी को क्यों दिया गया? तो लॉजिकल रीजन तो दिमाग में एक ही आता है, क्योंकि गुजरात वालों को मंदिर तोड़ने की आदत है। Narendra Modi's government has a new campaign demolishing illegal constructions. This includes temples. The new demolitions have sparked off outrage in the Sangh Parivar and traditional Modi supporters. Violent clashes in Surat after a municipality team tried to demolish a temple late on Tuesday night. The state government has gone on a major demolition drive, and the Hindutva's poster boy and Chief Minister Narendra Modi has ordered his officials not to be lax, even if it meant demolishing temples. Earlier, over 50 temples were demolished in Gandhinagar, the state capital. The ruling BJP has refused to comment, but the Gandhinagar collector Sanjeev Kumar said they are just doing their job. He said that it's a routine demolition drive and it targets all illegal structures and not just religious ones. For some in a state which voted overwhelmingly for Narendra Modi, the demolitions have come as a shock. कॉरिडोर का मतलब होता है पैसेज, बट ऑब्वियसली आपकी अंग्रेजी कमजोर है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक पैसेज ही बनाना था बाबा के मंदिर से लेकर गंगा जी तक, तो आप ये कुछ मकान और कुछ दुकान तोड़कर भी कर सकते थे। पर आपको पूरा का पूरा फुटबॉल फील्ड चाहिए था, ताकि आप VIP पार्किंग बना सके, VIP होटल बना सके, VIP कैफे बना सके। तो उसके चलते आपने पूरा का पूरा काशी का कल्चर, काशी की प्राचीनता ही खत्म कर दी है। और इतना ही नहीं, आपने तो बाबा को ही काशी से मुक्त कर दिया है। इन लोगों से बहुत उम्मीद थी कि मंदिर की सुरक्षा होगी, लेकिन इसके से ठीक विपरीत। तो आहत हैं आप? बिल्कुल। काशी की अस्मिता खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे, कुछ रह ही नहीं जाएगा, कुछ पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। काशी में तो क्या पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही VIP हैं, और अगर आप इस बात को नहीं मानते और अगर आप उनके मंदिर तक चलकर आने में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, तो शायद आपको उनके मंदिर तक आना ही नहीं चाहिए। एक तरफ से आदमी निकल जाते थे, बाकी गलियों को गलियां रहने देते। बनारस का मान तो वही है ना, गलियों का मान है ना। पिछले 1 साल से मुझसे काफी लोग ये पूछते हैं कि मैं किस पार्टी के लिए हूँ, मैं क्यों ये प्रचार करती हूँ। तो उनसे मेरा एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि मैं महाकाल की सेना में हूँ। आप किस पार्टी में हैं ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि मंदिर बचाओ आंदोलन के लिए बोलना न सिर्फ मेरा कर्तव्य है बल्कि मेरा धर्म भी है। और अगर आप भी अपना हिंदू धर्म निभाना चाहते हैं तो आप भी सोच समझ कर डिसाइड करिए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि अब भी फेज 2, फेज 3, फेज 4 बाकी है जहाँ के प्राचीन मंदिरों को बचाया जा सकता है। तो सोच समझकर अपना फैसला लीजिए। हर हर महादेव। आज आत्मा भी है रोदी, मंदिर को मत तोड़ो मोदी। आज आत्मा भी है रोदी, मंदिर को मत तोड़ो मोदी।